नमस्कार, किचन एटीम में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है लच्छा पराठा। इस पराठे को आज हम गेहूं के आटे से तैयार करने वाले हैं। साथ ही इसमें हमने काफी सारे मसालों का यूज किया है, जिससे इस पराठे का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले उसका डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। आटे में ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बटर। आप बटर की जगह पर घी या तेल का भी यूज कर सकते हैं। मोयन के लिए बटर का यूज करने से पराठे और भी ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आटे में मोयन मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो में आधा चम्मच घी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। डो तैयार है, अब इसे सेट होने के लिए ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब तक डो हमारा रेस्ट कर रहा है, इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक कटोरी में डालेंगे 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 3 चम्मच पाव भाजी मसाला पाउडर। इससे पराठे में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3 चम्मच चाट मसाला पाउडर। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक, 2 चम्मच कसूरी मेथी को गर्म तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था। अब इसे भी हाथों से रगड़कर क्रश कर लेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेंगे। पराठे के लिए मसाले का ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है। एक कटोरी में 4 चम्मच पिघला हुआ घी लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। मैं मसाले में हल्दी पाउडर ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैंने घी में हल्दी पाउडर मिला लिया है। घी और आटे के इस मिश्रण से पराठे में लेयर्स काफी अच्छी आती हैं और पराठे भी सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। मिश्रण थोड़ा पतला लग रहा है, इसमें 1 चम्मच आटा और डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है, इसे एक बार फिर से हम मसलकर मुलायम कर लेंगे। डो में से मीडियम साइज की लेई तैयार कर लेंगे। अब आटे की एक लेई लेंगे और इसमें सूखा आटा लगाकर इसकी पतली रोटी बेल लेंगे। इसे बेलकर हमने तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसे हमने रोटी से थोड़ा पतला ही बेला है। घी और आटे वाला जो मिश्रण तैयार करके रखा था, उसे एक ब्रश की सहायता से रोटी के चारों तरफ फैलाते हुए लगा लेंगे। रोटी में घी लगाने के बाद मसाला जो हमने तैयार करके रखा था, उसे चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। अब एक चाकू या पिज्जा कटर लेकर उससे रोटी में इस तरह से हम पतली पतली उसके स्ट्रिप्स काट लेंगे। पूरे रोटी में हमने कट लगा लिया है। अब इनके स्ट्रिप्स को एक किनारे से उठाते हुए इकट्ठा कर लेंगे। रोटी के स्ट्रिप्स को इकट्ठा करने के बाद इनके ऊपर भी ब्रश से थोड़ा सा घी लगा देंगे। अब इन्हें एक किनारे से पकड़कर इस तरह से रोल करते जाएं। इसके लास्ट वाले छोर को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए दबा दें। अब इसे चारों तरफ से इस तरह हल्के हाथों से प्रेस कर लें। अब इसके ऊपर थोड़े से सफेद तिल और हरा धनिया रखकर इसे एक बार फिर से थोड़ा सा प्रेस कर लें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़ककर इसे हल्के हाथों से बेल लें। एक पराठे को हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब तवे को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसमें पराठा रख देंगे। पराठे को सेकते समय गैस का फ्लेम मीडियम पर रखें। पराठा एक साइड से सिक गया है, अब हम इसे धीरे से दूसरी तरफ पलट देंगे। पराठे के चारों तरफ हम तेल लगा देंगे। आप तेल की जगह पर घी का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से पराठे को बारी बारी से दोनों तरफ से पलटते हुए हल्का सुनहरा होने तक सेक लेंगे। पराठे की हल्की हल्की लेयर्स दिखाई देने लगी है। जैसे जैसे पराठा सिकने लगेगा, वैसे वैसे इसकी परतें अपने आप खुलने लगेंगी। पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है, आप इसकी लेयर्स भी देख सकते हैं। पराठे की हर एक लेयर्स अच्छी तरह से खुल चुकी है और ये हमारा लच्छेदार पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये पराठा दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी होते हैं। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए सारे पराठों को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। इस मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल किचन एटीएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।